देश में नए साल के आगाज के साथ कई बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे आने वाले साल में। जैसे कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है। यूपीआई आईडी जो है 1 साल से अगर इस्तेमाल नहीं हुई तो वो निष्क्रिय हो जाएगी, उससे आप भुगतान नहीं कर पाएंगे। एनपीसीएल ने पेमेंट ऐप्स को ये निर्देश दे दिए हैं। नया सिम सिर्फ डिजिटल केवाईसी से अब नया सिम लिया जा सकेगा। पेपर आधारित केवाईसी पूरी तरह खत्म हो गया, यानी अब आपको पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा, आपको डिजिटल केवाईसी ही होगा और उसके बाद ही आपको नया सिम मिलेगा। बैंक लॉकर एग्रीमेंट 31 दिसंबर 2023 तक एग्रीमेंट जो है वो रिन्यू करने थे, रिन्यू नहीं कराया तो फ्रीज हो सकता है बैंक लॉकर। आधार कार्ड बदलाव या अपडेट के लिए शुल्क लगेगा, इसमें 50 रुपये देकर ही आप इसमें बदलाव या अपडेट कर सकते हैं। बीमा पॉलिसी को लेकर अगर कहें तो आसान भाषा में अब बीमा कंपनियों को जानकारी देनी होगी, तय फॉर्मेट में पॉलिसी की विशेषता बतानी होगी। अभी जिस तरह से विशेषताएं बताई जाती हैं उन्हें कोई पढ़ता नहीं है और इस कारण से कई बार आदमी बड़ा भ्रम में भी रहता है अपनी पॉलिसी को लेकर। कारें महंगी होने जा रही हैं, कार कंपनियों का कीमत बढ़ाने का ऐलान हुआ है, 2% तक कारें महंगी होंगी। पार्सल भेजना महंगा होगा, डीएचएल ग्रुप ने पार्सल भेजने की दर बढ़ाई है, 7% पार्सल भेजना अब महंगा हो गया है। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं, ये कुछ हैं जो साल की शुरुआत से आपको देखने को मिलेंगी। लंबा है साल, कई और नई बातें, कई और नई चीज़ें आप देखेंगे। और 2024 में क्या और ख़ास होने जा रही हैं, कुछ चीज़ें हम आपको बताना चाहते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसके साथ ही अयोध्या जो है वो एक तरह से नया बड़ा डेस्टिनेशन होगा धर्म से जुड़े पर्यटन का, और वैसे भी लोग यहाँ घूमने काफ़ी आएंगे। नया एयरपोर्ट, नया रेलवे स्टेशन, सबका उद्घाटन हो चुका है। देश में इस साल लोकसभा चुनाव हैं, 2024 के आम चुनाव, इसके अलावा 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। सितंबर तक जम्मू कश्मीर में भी चुनाव कराने होंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल खत्म होगा। फरवरी में पाकिस्तान में भी आम चुनाव है, पड़ोसी देश, वहाँ भी सबकी नज़र है कि कौन सी सरकार आती है, क्या वापस नवाज शरीफ आते हैं, नहीं। नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हैं, ब्रिटेन, रूस, यूक्रेन में भी राष्ट्रपति चुनाव हैं। तो कई देशों में बड़े चुनाव आने वाले साल में हैं। मार्च से मई तक आईपीएल के मुकाबले हैं। क्रिकेट की बात करें तो जून में T20 क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, सितंबर में T20 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा, जुलाई अगस्त में पेरिस समर ओलंपिक्स होंगे, यानी पेरिस में ओलंपिक्स होंगे, जून जुलाई में फुटबॉल यूएफा यूरो कप होगा। तो ये कई बड़ी आने वाले इवेंट्स हैं जिनका इंतज़ार सबको रहता है, और भी कई नई चीज़ें 2024 में होंगी। उम्मीद है कि 2024 सबके लिए बेहतर शुभ साल साबित होगा।